हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, बिंदास होंगे और एकदम लाजवाब होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी, बेहतरीन, शानदार, लाजवाब चल रही होगी। तो एक बार सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गुरु क्लासेस में। तो साथियों, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ रहे थे, ठीक है, और उसका आज तीसरा पार्ट है और हम लोगों ने 2 पार्ट बहुत ही अच्छे से कवर किए हैं। इसका जिस साथी ने पहला पार्ट नहीं देखा वो जाकर इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है SSC फाउंडेशन रीजनिंग की, वहाँ पर से जाके इस अल्फ़ाबेट का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और करते हैं आगे के क्वेश्चन। जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए साथियों, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, उसके आगे आज करना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं आज, ठीक है। तो सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्या होगा इन क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखिए आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में। बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वीं के दाएं 17वां होगा, है ना। बाएं से पूछा है साथियों, बाएं से, है ना। बाएं से आपसे पूछा है, तो जो कंपैरिजन करेंगे वो बाएं से करेंगे। हमने आपको बताया है जब भी पोजीशन सेम रहेगी तो माइनस करेंगे और जब भी पोजीशन जो है डिफरेंट रहेगी, अलग अलग रहेगी, तो आप प्लस करेंगे। तो यहाँ पर पोजीशन क्या है, बाएं और दाएं। तो बाएं और दाएं होगा तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो बाएं से 16वां के दाएं, बाएं से 16वें के दाएं 17वां। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये बोलोगे सर 33 हो जाएगा। अब आपको बाएं से 33वां अक्षर बताना है। बाएं से 33वां अक्षर आपको बताना है, लेकिन इसके लिए हमने कंसेप्ट बताया था आपको कि देखिए नेगेटिव अगर होगा या मोर देन, ठीक है, 26 होगा, तब आपको क्या करना है। मान लीजिए 1 है, -2 है, -3 है, माइनस का 4 है, या मोर देन 27, 29, 33, 35, ठीक है, ऐसे है। तो यहाँ पर 26 का कंसेप्ट लगेगा, 26 का जो है कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर देखो बाएं से आपसे पूछा है, बाएं से 33वां अक्षर आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना, जब भी हमने बताया था तो ये 27 या तो 26 से कितना ज़्यादा है ये देख लीजिए, या तो आप 26 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो देखेंगे, 26 से आप डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पर जितना भी आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। देखिए रिमाइंडर कितना बच रहा है, आप अगर देखें तो 26 4 30 और 3 33, है ना। तो 7 बचेगा, 7। तो आपसे बाएं से 7वां अक्षर आपको बताना है, तो बाएं से 7वां अक्षर जी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो जी होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का बताइए। तो आपसे क्या पूछा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से आपको पूछा है। देखिए दाएं से और बाएं से कंसेप्ट क्या होता है हमने आपको पहले बताया है। यहाँ पर बताया कि दोनों पोजीशन देखो, और आंसर किधर से देना है, आंसर जो देना है वो हमारी पहली पोजीशन से देना है। पहली पोजीशन जो हमारी होती है वह आंसर उधर से देना है, ठीक। देखो यहाँ पर दाएं से 10वां के बाएं 20वां, तो दोनों पोजीशन अलग अलग हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों पोजीशन क्या हैं, अलग अलग,
दाएं और बाएं तो जुड़ जाएगा, तो 10 प्लस का 20 तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो दाएं से 30वां अक्षर, दाएं से 30वां अक्षर की बात करें तो दाएं से, तो सबसे पहले इसको देखो, ये 26 से कितना ज़्यादा है, 26 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 26 से सर 4 ज़्यादा है, तो 26 से 4 ज़्यादा है, तो ये डी हो जाएगा, ये प्लेस वैल्यू डी की है, लेकिन ये डी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर डी नहीं होगा क्योंकि आपसे दाएं से पूछा है, जब भी दाएं से पूछेगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, डी का अपोजिट डब्लू हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो डब्लू होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, डब्लू हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि आपको दाएं से बताना है, अगर बाएं से होता तब तो डी हो जाता हमारा आंसर, लेकिन आपको बाएं से होता तो डी हो जाता, लेकिन दाएं से पूछा इसीलिए इसी का अपोजिट हो जाएगा। ये डब्लू इसकी प्लेस वैल्यू होती है 4 इसकी प्लेस वैल्यू होती है डी की, और डी का अपोजिट डब्लू हो जाएगा क्योंकि दाएं से पूछा है, बस याद रखिए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला। ठीक है, विदाउट पेन और पेपर आप कर सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, बोल रहा है क्या, सवाल क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर सवाल कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला सभी को पता होगा, ये अंग्रेजी वर्णमाला है। जब भी कुछ ना बोले कि विपरीत या क्या बोले कि कुछ मत, या तो बोले विपरीत तो आप विपरीत कर देंगे, या तो बोले पहला अर्धांश पलट दिया गया है, यहाँ तो कुछ नहीं बोला। अंग्रेजी वर्णमाला बोले तो अंग्रेजी वर्णमाला यही होता है, ए से जेड। ठीक है, ये हमने बताया था कि आज भी देख लीजिए, ये दायां होता है, ठीक है, और ये बायां होता है, बस ये तो बताया था, है ना, कल भी बताया था हमने इसके बारे में। तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से देखो दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन यहाँ पर क्या पूछा है, बाएं से। पहली पोजीशन क्या है, बाएं, तो बाएं से ही कंपैरिजन करना है। ठीक है, कंपेयर कहाँ से करना है, बाएं से। तो बाएं से कौन सा अक्षर, देखो बाएं से छठवां अक्षर, बाएं से छठवां अक्षर के दाएं, देखिए दो इसी से बाएं से छठवां अक्षर, फिर दाएं, देखिए इससे कंपेरिजन, दाएं हैं तो दाएं हैं तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, फिर इससे कंपेरिजन करें, इसके बारे में कंपेयर करेंगे, बाएं बाएं, फिर बाएं हैं तो दोनों पोजीशन सेम है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए कितना होता है, 10 और 3 माइनस करेंगे, 10 यहाँ से 3 माइनस करेंगे 7। तो बाएं से, तो पहली पोजीशन से आपको आंसर देना है, पहली पोजीशन से। तो बाएं से 7वां अक्षर आपको पता है, बाएं से 7वां अक्षर क्या होता है, बोलोगे सर जी होता है, जी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, जी आंसर हो जाएगा। समझ पाए। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर कह रहा बाएं से। ठीक है, बाएं से, पहली पोजीशन क्या है, बाएं से, तो आंसर आपको बाएं से ही देना है। ठीक है, बाएं से कंपेयर बाएं से करेंगे, बाएं से 7वां, बाएं से 7वां, जैसे बाएं से 7वां के दाएं, इसी के दाएं छठा। ठीक है, दाएं बोला है तो जुड़ जाएगा, के दाएं, फिर से दाएं। तो समझ पा रहे हैं, बाएं से 7वां पूछा है तो कंपेयर बाएं से करेंगे, बाएं से 7वां ये हो गया, के दाएं, दोनों यहाँ पर बाएं और दाएं तो जुड़ जाएगा, फिर दाएं और बाएं फिर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अगर बात करें तो 17 हो जाएगा, 17। ठीक है, तो बताना कहाँ से, पहली पोजीशन से। तो बाएं से 17वां अक्षर आपको पता होगा क्यों होगा। ठीक है, बाएं से 17वां अक्षर की बात करें तो वो क्या होगा, क्यों होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी इस क्वेश्चन को समझे होंगे बेहतरीन तरीके से, बात समझ में आई सभी को। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा क्यों हो जाएगा। चले भाई अगले क्वेश्चन पर चलो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लगाएं सभी साथी इन क्वेश्चनों को। ठीक है, आपको मैं दे रहा हूँ इन दोनों क्वेश्चनों के लिए 30 सेकंड। चलो
लगाओ भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी साथी बताएं। हो गया होगा? चलो भाई हो गया ना। देखो यहाँ पर क्या पूछा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, देखिए कंपेयर कहाँ से करना है आपको, बाएं से, ठीक है, क्योंकि पहली पोजीशन से ही आपको आंसर देना है इन सवालों में, ठीक है। हमने पहली क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि आंसर कहाँ से देगा। जब तक आपको आंसर मालूम नहीं चलेगा कि आंसर लेफ्ट से देना है या राइट से, मतलब अल्फ़ाबेट सीरीज से इधर से देना आंसर या इधर से, तब तक आप सवाल को नहीं लगा सकते, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि जो पहली पोजीशन होगी आंसर वहीं दे देना है। फिर देखिए, फिर बताया कि अगर दोनों पोजीशन सेम होगी तो माइनस होगा और दोनों पोजीशन अलग अलग होंगी तो प्लस होगा। तो बाएं से कंपेयर करें, बाएं से छठा, तो हम लिख दिया बाएं से छठा के दाएं, बाएं के छठा के दाएं, दाएं और बाएं जुड़ जाएगा, इसी कंपेयर करना है, ये दाएं है तो जुड़ जाएगा, के दाएं इसी से बाएं है, ये दाएं है फिर जुड़ जाएगा, ठीक है, के बाएं, बाएं और बाएं घट जाएगा। तो देखो साथियों कितना बचेगा अगर इसकी बात करें तो, ठीक है, 6 5 11 4 15, 15, ठीक है, 15 माइनस का 3 बचेगा 12, ठीक है। और बताना कि इधर से पहली पोजीशन से, हमारी जो पहली पोजीशन है साथियों वो है क्या, बाएं, तो बाएं से ही, बाएं से इधर ही से जाएंगे, ये बाएं है, बाएं से इधर जाएंगे, बाएं से बताना, तो बाएं से जो 12वां अक्षर होगा वो बोलोगे सर एल होगा, ठीक है, एल। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ पाए, एल हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। सभी साथी लगा भी लिए होंगे। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, देखो साथियों अब की दाएं से पूछा है, ठीक है, तो जब भी बताएंगे आंसर दाएं से बताएंगे। और दाएं से मैंने कंसेप्ट ये बताया था कि जो भी आएगा, ठीक है, लगाने पर जो भी मतलब जो भी जितना भी आएगा उसका अपोजिट हो जाएगा, जो भी अक्षर आएगा उसका अपोजिट होगा, क्योंकि दाएं से बताना है। तो पहले तो इसको निकालिए, दाएं से कंपेयर करना है, क्या बताया है, दाएं से 10वां, दाएं से 10वां के दाएं, दोनों पोजीशन सेम, दाएं से 10वां फिर दाएं, दाएं से छठा फिर दाएं से छठा, तो माइनस हो जाए क्योंकि दोनों पोजीशन सेम है, वो भी ये दाएं से इसको कंपेयर करेंगे तो ये सेम है तो माइनस हो जाए, के बाएं, दाएं और बाएं प्लस हो जाएगा 5, ठीक है, के बाएं फिर बाएं और दाएं फिर प्लस हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब देखें कितना आएगा, बात करें 10 और 5, 10 5 15 और 15 और 4 की बात करें तो 19, और 19 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो बोलोगे सर 13 आएगा, है ना, 19 में से 6 माइनस करेंगे तो 13 आएगा। तो 13 जो आएगा तो हमारा आंसर m नहीं होगा, m नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दाएं से बताना है आपको, तो दाएं से बताना है तो m हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्लेस वैल्यू जो 13 होती है वो m की होती है। अगर बाएं से होता तो हमारा आंसर m आ जाता है, लेकिन पूछा है क्या, आपको दाएं से बताना है, पहली है ना पोजीशन से बताना है, पहली पोजीशन हमारी दाएं है तो दाएं से बताना है, तो दाएं से जो 13वां अक्षर हो जाएगा उधर से दाएं साइड से वो हो जाएगा हमारा n, तो हमारा जो आंसर होगा वो n होगा। तो सभी साथी समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो n होगा। बताओ सभी साथियों को समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चले भाई, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए भाई
अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ, चलो बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी साथी बताएं। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। ठीक है, क्या पूछा है, ठीक बीच में पूछा है। तो ठीक बीच में, चलो अच्छा हम करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक बीच में, इस क्वेश्चन में दोनों पोजीशन एक ही साइड से होगी तभी आपका कंसेप्ट लगेगा। पहले तो ये बता दे रहा हूँ, इसको आप नोट करिए। ठीक है, कि दोनों पोजीशन एक ही साइड से होगी तभी कंसेप्ट लगेगा, औसत निकाल पाएंगे जिस। ठीक है, देखो कैसे निकालना है। अगर देखो पहले बेसिक तरीका आप लोग जैसे निकालेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, बाएं से चौथा आपको बोलोगे बाएं से चौथा कौन सा हो जाएगा, बाएं से चौथा हो जाएगा डी। ठीक है, और बाएं से 18वां हो जाएगा आर ना, तो डी। फिर देखो ई एफ जी एच आई जे के एल एम, है ना, के एल एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, इनके ठीक बीच में पूछा है, इनके ठीक बीच में पूछा है। ठीक है, समझोगे, यही क्वेश्चन कह रहा है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, चौथा डी के बाएं 18वें अक्षर के ठीक बीच में, इन दोनों के ठीक बीच में अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए अगर बात करें यहाँ से, एक यहाँ ध्यान दें, ई से क्यों कट जाएगा, एफ से पी खत्म, जी से ओ खत्म, एच से एन खत्म, आई से एम खत्म, जे से एल खत्म। तो हमारा जो बीच वाला अक्षर होगा वो के होगा। ठीक है, जो हमारा बीच का अक्षर होगा वो के होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो के होगा। लेकिन आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपको कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप अल्फ़ाबेट सीरीज लिखते हैं तब करते हैं तो आपका क्वेश्चन खो तो जाएगा, लेकिन आप सारे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो हमको कुछ सिलेक्शन लेना है, तो हमको थोड़ा सा क्या करना है और शॉर्ट तरीका देखना है कि कैसे क्वेश्चनों को जल्दी किया जा सके। ठीक है, तो देखो इसको करने का तरीका एक और है। ठीक है, क्या कह रहा है, बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा, लेकिन बाएं से चौथा दोनों पोजीशन सेम होनी चाहिए तभी लगेगा, या तो फिर दोनों पोजीशन सेम बना भी सकते हैं। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, बाएं से चौथा, ठीक है, और बाएं से 18वां। ठीक है, तो ये जो है ये बोले तो औसत निकालेंगे इसका। ठीक है, एवरेज। ठीक है, ये एवरेज निकालेंगे। इसका एवरेज क्या होगा, बाएं से चौथा के बाएं 18वां। ठीक है, इसका एवरेज 2 है, 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अगर बात करें तो 18 और 4 22। ठीक है, 22 को 2 से भाग देंगे तो बचेगा 11। अब आपको दाएं से पूछा है तो 11वां अक्षर, क्योंकि दाएं जो भी आया है दाएं से आया है, दोनों पोजीशन सेम है लेकिन दाएं से हैं। ठीक है, और आपके मन में आता होगा सर बाएं से होगा तब कैसे होगा, तो बाएं वाला भी क्वेश्चन होगा, वो बाएं से है, अगर दाएं से होगा तो कैसे होगा, तो दाएं वाला भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, या तो दाएं दाएं हो या तो बाएं बाएं होगा तभी औसत निकलेगा। तो यहाँ पर बाएं और बाएं दोनों पोजीशन सेम है। ठीक है, तो ये 11वां अक्षर आपसे पूछा, तो 11वां अक्षर की बात करें तो क्या होगा, के होगा ना, तो के हमारा आंसर, यही हमारा आंसर होगा के। ठीक है, तो सभी साथी समझ पाए होंगे कि के हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको इस मेथड से नहीं करना है, ये तो मैंने बता दिया है बेसिक तरीका, 0 लेवल वाला तरीका। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे करना है। तो बात समझ में आई। ठीक है, देखो चलो इस क्वेश्चन को सभी साथी लगाएं और बताएं। ठीक है, चलो अच्छा हम इस क्वेश्चन को बता देते हैं, इसके अगला क्वेश्चन आप लोग लगाना। देखो इसमें क्या पूछा है, फिर वैसे ही क्वेश्चन
क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में है। तो बाएं से, ठीक है, ये अंग्रेजी वर्णमाला सभी को मालूम होगी कि ये अंग्रेजी वर्णमाला होती है। तो बाएं से छठा के बाएं, ठीक है, दोनों पोजीशन सेम होगी। बाएं से छठा के बाएं 20वां अक्षर, ठीक है, तो दोनों पोजीशन सेम है, ठीक है। औसत निकालना है, एवरेज, तो 20 6 26, 26/2। अगर इसको भाग देंगे, ठीक है, 2 से, तो 13 आएगा। और 13 जो होगा, क्योंकि बाएं से है, अगर दाएं से होता तो इसका अपोजिट हो जाता, लेकिन बाएं से है तो ये इसका आंसर एम ही होगा, ठीक है। तो सभी साथी इस क्वेश्चन को समझे होंगे, आ गया होगा, ठीक है। तो सभी साथी लगा लिए होंगे इस क्वेश्चन को। चलें आगे क्वेश्चन करें। बताइए भाई, समझ में आया है ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोग लगाओ और इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी साथी। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? चलो सभी साथी बताएं भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? चलो बताओ। आपको मैं दोनों क्वेश्चन के लिए 15-15 सेकंड देता हूँ। फिलहाल इतना समय नहीं लगना चाहिए, फिलहाल मैंने दिया। चलो बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सभी साथी बताएं। हो गया होगा, ठीक है। तो सभी साथी लगा भी लिए होंगे इस क्वेश्चन को। बताया जाए भाई, क्या होगा? देखो चलो लगाइए सभी साथी क्वेश्चन को। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो देखो क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, आपकी देखो दाएं से और दाएं से 16वें, दाएं से चौथा और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में आपकी पोजीशन देखो दाएं से दी है, लेकिन दोनों पोजीशन दाएं से दी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बनाना नहीं है, दोनों पोजीशन ही दाएं से दी है। अगर एक पोजीशन बाएं से होती और एक पोजीशन हमारी जो होती है दाएं से होती, तो दोनों पोजीशन को हमको पहले सेम करना होगा, ठीक है, औसत निकालने के लिए, ठीक है, बीच का अक्षर निकालने के लिए दोनों पोजीशन को हमको सेम करना होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों पोजीशन सेम दी है, दाएं से और दाएं से। तो क्या पूछा, दाएं से 16वां अक्षर। तो देखो अब एवरेज निकालना है बीच का अक्षर, हमको क्या निकालना है, बीच का अक्षर, बीच का अक्षर निकालना है हमको, ठीक है, एवरेज निकालना है मुझे, ठीक है। तो देखो क्या कहा है, कौन सा अक्षर दाएं से चौथा, दोनों सेम है, और दाएं से 16वां अक्षर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, बात करें तो ये हो जाएगा साथियों 16 4 20, 20 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 10, ठीक है, 10। तो जो 10वां अक्षर होगा जे, तो हमारा क्या जे आंसर होगा? तो आप सभी साथी बोलेंगे जे नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दाएं से पोजीशन दी है, दाएं से है ना, दाएं से। तो दाएं से जब भी दाएं से पूछेगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसका अपोजिट है ना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये होगा जे, ये क्या होगा जे। तो दाएं से पूछा है तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्यों हो जाएगा, इसी का अपोजिट, जे का अपोजिट क्यों। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्यों होगा, क्योंकि दाएं से पूछा है, जब दाएं से पूछता है तो उसका अपोजिट हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बाएं से पूछता तो जे ही आंसर हो जाता, लेकिन आपसे दाएं से पूछा है तो दाएं से उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो सभी साथी क्वेश्चन को समझे होंगे बेहतरीन तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर ये वाला 30 नंबर। चलो बताओ क्या होगा, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं से तीसरा और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में है।
यहाँ पर भी औसत पूछा है, एवरेज बताना है। क्या बताना साथियों? एवरेज बताना है। तो दाएं से दोनों पोजीशन सेम है और बताना ही दाएं से, क्योंकि दाएं दाएं दोनों पोजीशन है, तो एवरेज निकालने की दोनों पोजीशन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अक्षर दाएं से तीसरा और दाएं से 21वें अक्षर, तो कितना हो जाएगा? अगर साथी यहाँ बोलोगे सर 24 हो जाएगा, 24 को 2 से भाग दोगे तो यहाँ कितना बचेगा? बचेगा 12। तो 12 होता है एल। 12 क्या होता है? किसकी प्लेस वाले होते? एल। तो हमारा जो एल आंसर होगा वो हमारा एल आंसर नहीं होगा। हमारा जो एल आंसर नहीं होगा तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर इसका अपोजिट होगा। तो 12 का जो अपोजिट होता है, या बोले एल का अपोजिट जो होता है वो ओ होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ओ हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो समझ में आया होगा, सभी साथी समझे होंगे इस क्वेश्चन को। और चले अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन की भी बात करें भाई। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन का जवाब आप सभी साथी देंगे। क्या होगा अगला क्वेश्चन का राइट आंसर? बताइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर दें। सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर दें, क्या पूछा है? ठीक है, चलो बताओ। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा? तो लगाइए, एक पोजीशन दाएं बाएं से दिया है और एक पोजीशन दाएं से दिया है, लेकिन पूछा है क्या? एवरेज पूछा है आपसे। तो या तो दोनों पोजीशन को बाएं से बनाइए या दोनों पोजीशन को दाएं से बनाइए, तभी आप एवरेज निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको अल्फाबेट सीरीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप करिए इस सवाल को। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? बताएं सभी साथी क्या होगा? हो गया होगा? ठीक है, तो चलो करते हैं अगला ये क्वेश्चन भी। और आप सभी साथी इस क्वेश्चन को लगा भी लिए होंगे। क्या पूछा है? देखो, हमने बताया कि सभी पोजीशन, देखो यहाँ पर क्या पूछा, बाएं से पूछा है, लेफ्ट से क्या हुआ कि लेफ्ट से तीसरा, और फिर क्या पूछा है? राइट से चौथा। ठीक है, लेकिन एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए दोनों पोजीशन को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ लेफ्ट से तीसरा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लेफ्ट से बना लीजिए। लेफ्ट से तो राइट से चौथा है, तो लेफ्ट से कौन सा होगा? राइट से चौथा अक्षर है, दाएं से चौथा अक्षर है, तो बाएं से यही अक्षर कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर इसी का अपोजिट हो जाएगा। तो डी का अपोजिट कितना हो जाएगा? 23 मतलब डब्लू, तो यहाँ पर 23 लिख सकते हैं कि 23 हो जाएगा। ठीक है, इसी का अपोजिट। तो अब आप इसका औसत निकाल लीजिए। तो 23 और 3 26, 26 को 2 से अगर भाग देंगे तो 13 बचेगा, और 13। ठीक है, क्योंकि राइट से निकाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर एम हो जाएगा, कि दोनों पोजीशन हमने राइट से बनाया है। ठीक है, दोनों पोजीशन हमने राइट से बनाया है। ठीक है, ये भी वो दोनों पोजीशन लेफ्ट से बनाया है, ये भी लेफ्ट है, ये पहले से लेफ्ट था। तो 23 और 3 कितना हो जाएगा? 26, और 26 को 13, 13 का अपोजिट क्या हो? तो सॉरी 13 का अपोजिट नहीं होगा, 13 ही आंसर हो जाएगा एम। ठीक है, क्योंकि हमने लेफ्ट से बनाया है। ठीक है, लेफ्ट से 13 हो जाएगा। तो सभी साथी इस क्वेश्चन को समझे होंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी साथी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जैसे मैंने बताया आप लोग भी वैसे करिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बताओ भाई क्या होगा? चलिए करिए। ठीक है, हो गया होगा ना? जैसे मैंने इसको बताया वैसे देखिए आप, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से? लेफ्ट से दिया है। देखो लेफ्ट से क्या दिया है, अगर बात करें लेफ्ट से बाएं से चौथा, और दाएं से आपको दिया है यहाँ पर। राइट से क्या दिया है? राइट से 5वां अक्षर दिया है, राइट से 5वां अक्षर। अगर इसको लेफ्ट से देखें तो जो 5वां होगा, या राइट से 5वां अक्षर अगर लेफ्ट से देखें तो यही 5वां अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट से। तो आप बोलोगे सर 22वां अक्षर होगा लेफ्ट से।
ठीक है, इसी का अपोजिट, ठीक है, ई का अपोजिट वी हो जाएगा, बी 22वां होता है, तो ये लेफ्ट से बन जाएगा। समझ में आया? दोनों पोजीशन लेफ्ट से बन गई तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो 22 4 26, 26 को अगर 2 से भाग देंगे तो 13 आएगा, ठीक है, 13, ठीक है, 13, और ये जो प्लेस वैल्यू होती है 13, ये एम की होती है। तो आपका जो आंसर होगा, ठीक है, वो हमारा एम होगा। तो सभी साथी समझे होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। बताइए, हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन बताओ भाई सभी साथी। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, और सभी लोग इस क्वेश्चन को आंसर दें, ठीक है। क्या होगा और इसमें क्या पूछा है आप बताइए। इसमें भी बीच का अक्षर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सभी साथी कर लेंगे, ठीक है। तो बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई, आपके पास मैं समय दे रहा हूँ, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी साथी लगाएं। हो गया होगा, ठीक है। चलो भाई लगा लिया होगा ना। तो देखो, चलो देखो करते हैं। क्या बोला है सवाल में? सवाल में बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से लेफ्ट से पूछा है, लेफ्ट से तीसरा और लेफ्ट से 18वां अक्षर के ठीक बीच में पूछा है, ठीक है, ठीक बीच में पूछा है। तो 18 और 3 कितना हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो इसको कैसे लगाओगे, यहाँ पे तो एवरेज बनेगा नहीं अगर पूछे तो, ठीक है। क्योंकि देखो इसको पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ आपको, क्योंकि अगर आप पूछो कि अगर यहाँ पर देखो 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, है ना, और 21 को 2 से भाग दोगे तो क्या बनेगा। तो देखो इसको पहले बेसिक से जान लो, ठीक है। देखो कैसे, मान लीजिए एवरेज पॉइंट में निकलता है, तब क्या करेंगे, एवरेज पॉइंट में निकलता है तो क्या पूछा, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा की बात करें तो होगा सी, ठीक है, सी के बाद और बाएं से 18वां अक्षर आर होगा, ठीक है। तो सी के बाद मुझे डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, है ना। अगर देखो बीच का अक्षर आपसे पूछा है तो बीच का अक्षर, अब ये देखो ये जो सवाल होता है पॉइंट में जो आता है जिसका ऑरेंज ना, वो थोड़ा ऑप्शन डिपेंडली होता है ना। ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चनों को क्या देता है ऑप्शन में, देखिए डी से क्यू ख़त्म, ई से पी ख़त्म, एफ से ओ ख़त्म, जी से एन ख़त्म, एच से एम ख़त्म, आई से एल ख़त्म। तो हमारे जो अक्षर अगर बात करें यहाँ पर, इसको भी अगर हम हटाना चाहें तो जे से के ख़त्म, तो हमारा बीच का अक्षर तो कुछ आया नहीं, है ना, बीच का अक्षर, तो बीच का औसत यहाँ तो निकला नहीं, है ना। अगर आप ऐसे सीरीज से करेंगे तो क्या होता है, ऑप्शन यहाँ से बात करें तो यहाँ ये वाला अक्षर जो दोनों हमने ब्लैक से काटे हैं, तो ये ऑप्शन थोड़ा डिपेंडली होते हैं। अगर ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आई के बाद जे था और के था, तो हो सकता है कि जैसे ऑप्शन आपको दे दिया कि ऑप्शन में बताइए कि एक दे दिया के, एक दे दिया जे, एक दे दिया जे एंड के, और इसमें दे दिया कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या होगा आंसर आप सभी बताएं, ए बी सी डी में क्या होगा आंसर आप सभी बताएं, ठीक है। और एक मान लीजिए ऐसे ऑप्शन दे दिया ए बी सी
डी। ठीक है, एक बोल दिया, बताइए एच आई है ना, एच आई जे इनमें से कोई नहीं, ये एक ऑप्शन दे दिया। ठीक है, और एक ऑप्शन दे दिया, बताओ ए बी सी डी, क्या दे दिया एक ऑप्शन और, है ना, एक ऑप्शन मान लीजिए दे दिया के दे दिया, एल दे दिया, एम दे दिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ऑप्शन डिपेंडी, अगर इसकी बात करें ऐसे ऑप्शन में होगा तो ऑप्शन ये सही होगा, जे और के, क्योंकि दोनों बीच में है। अगर ऐसा ऑप्शन में दे दिया तो ना एल होगा ना एम ना इनमें से कोई नहीं, यहाँ से के हो जाएगा। ठीक है, के। अगर ऐसे ऑप्शन दे दिया तो इसमें जे हो जाएगा। ठीक है, या सॉरी जे हो जाएगा, जे। ठीक है, तो ऑप्शन डिपेंडेंटली क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑप्शन से ही ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगर औसत की बात करें तो देखो, अगर इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करना है तो यहाँ पर देखो करना क्या है, देखो एवरेज लेफ्ट से कौन सा दिया है, लेफ्ट से। अब इसको जल्दी से कैसे करना है, राइट से लेफ्ट से दिया है तीसरा और लेफ्ट से दिया है 18वां अक्षर। ठीक है, 18वां अक्षर। तो आपको कैसे करना है, इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि पोजीशन सेम है तो ऐसा निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 21, और 21 को 2 से भाग देंगे तो बचेगा कितना, 10.5। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए जो 0.5 है इसको हटाते हैं। ठीक है, या तो 0.5 जोड़ो या घटाओ, तो 1.5 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 अगर जोड़ेंगे यहाँ पर, तो अगर इसको प्लस करेंगे यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, अगर ये माइनस करेंगे 0.5 तो यहाँ पे आएगा कितना, 10 आएगा। अगर 0.5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 11। ठीक है, 10 या तो 11 आएगा। तो जो हमारा जो आंसर होगा या तो जे हो जाएगा या तो के हो जाएगा। अब आपको आंसर में जो आए वही करना है। ठीक है, तो जे और के हमारा आंसर होगा, जे और के हमारा आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आई। चले अगले क्वेश्चन पर। अब ये वाला क्वेश्चन करके बताइए आप सभी लोग, ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो बताओ, देखो क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से क्या पूछा है, बाएं से लेफ्ट से, चलो इस क्वेश्चन को बताओ, लेफ्ट से चौथा और लेफ्ट से 19वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो सभी साथी बताएं, 19 4 कितना हो जाएगा, 23। अगर 23 को हम 23 हो जाएगा ना, 23 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, बोलोगे सर 11.5 आएगा एवरेज। तो आप क्या करोगे, इसको या तो हटाओ, अब यहाँ से 2 ही चीज़ कर सकते हैं, या तो माइनस या प्लस, या तो इतना जोड़िए 0.5 जोड़िए और 0.5 हटाइए, तो माइनस करेंगे 0.5 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा। अगर 0.5 प्लस करेंगे तो 12 आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा जो एवरेज निकल के आएगा, हमारा जो आंसर निकल के आएगा के और एल निकल के आएगा। तो हमारा आंसर के एल होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो सभी साथी समझे होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये बीच का अक्षर निकालने के लिए मैंने आपको बताया सारे कंसेप्ट। ठीक है, अब यहाँ तक हो गए हैं क्वेश्चन। अब 35 नंबर क्वेश्चन से कल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इसीलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो सभी साथी बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको क्लास हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें
ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए भाई चलते हैं। लव यू गाइज, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।